ये आपके 1 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक, जब आपका लास्ट पेपर होगा ज्योग्राफी का पेपर, एग्जैक्टली 45 डेज बचे होंगे जिसमें आपका क्लास 10 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और इन 45 डेज में हर एक दिन काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक दिन काफी क्रूशियल है, जिसका सही यूटिलाइजेशन होना काफी जरूरी है। और ये सही यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडू खाता मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जहां पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले 45 डेज का प्लानर। ये 45 डेज हम लोग कंसीडर करेंगे 1 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक। और इन 45 डेज के प्लानर में तीन चीजें मेजरली हम लोग जानेंगे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कब होगा, रिवीजन कब होगा वो भी देखेंगे। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करने के लिए टाइम कब मिलेगा वो भी हम लोग देखेंगे, जिसमें पीवाईक्यूज और पेपर प्रैक्टिस कब करेंगे वो जान जाएंगे। और लास्ट में ये भी देखेंगे कि इन 45 डेज में लास्ट मोमेंट रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का कब हम लोग कर सकते हैं। और इस प्लानर को समझने के पहले आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको ज्यादा दिक्कत दे रहा है। कमेंट करने के तुरंत बाद हम लोग समझेंगे 45 डेज के प्लानर को। इसको समझने के लिए बस देखना काफी नहीं है, लिखना भी जरूरी है। और उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद पार्ट पार्ट में समझेंगे प्रिपरेशन कब होगा, रिवीजन कब होगा और प्रैक्टिस कब होगा। सबसे पहले 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी की बात करते हैं, यानी कि अगले 15 से 16 दिनों की बात करते हैं। यहां पे प्रिपेयर करने के दो ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहले तो ओवरव्यू जान लो। प्रिपरेशन में 3 स्लॉट्स में प्रिपरेशन करेंगे। ये जितना भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो 3 स्लॉट्स में प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। 3 स्लॉट्स में से 2 स्लॉट में आप हार्डकोर प्रिपरेशन और रिवीजन साइमल्टेनियसली करोगे, और एक स्लॉट में आप पेपर को प्रैक्टिस करोगे या फिर पीवाईक्यूज को सॉल्व करके प्रैक्टिस करोगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है। अब 1 फेब से लेकर 16 फेब की प्रिपरेशन में 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन जिसमें फर्स्ट स्लॉट में मैथमेटिक्स पढ़ोगे, सेकंड स्लॉट में साइंस पढ़ोगे कंपलसरी। थर्ड स्लॉट में आपके पास ऑप्शन ये है, जिनका हिंदी वीक है या फिर जिनको हिंदी को प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा समय की जरूरत है, वो हर 2 दिन बाद हिंदी को प्रिपेयर करेंगे। 1 फेब को हिंदी प्रिपेयर करने के बाद डायरेक्टली 4 फेब को हिंदी प्रिपेयर करेंगे, अगेन फिर 7 फेब को हिंदी प्रिपेयर करेंगे, अगेन फिर 8, 9 के बाद 10 को हिंदी प्रिपेयर करेंगे। इस प्रकार से हर 2 दिन बाद वो हिंदी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिनको हिंदी के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, व्हाट दे कैन डू इज, सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूं, वो 17 से लेकर 19 को हिंदी का प्रिपरेशन जो होगा वो उनके लिए काफी अगर है, तो व्हाट दे कैन डू इज हिंदी को यहां पे एलिमिनेट करेंगे और वहां पे सोशल साइंस हार्डकोर हम लोग पढ़ने की शुरुआत करेंगे। यानी कि पहले दिन मैथमेटिक्स साइंस हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, दूसरे दिन मैथमेटिक्स साइंस ज्योग्राफी, तीसरे दिन मैथमेटिक्स साइंस हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, चौथे दिन मैथमेटिक्स साइंस ज्योग्राफी। इसी पैटर्न में प्रिपरेशन होगा 16 फरवरी तक। 17 से लेकर 19, 17, 18, 19 3 दिन का समय मिल रहा है हिंदी को प्रिपेयर करने के लिए। एक दिन में 3 स्लॉट में पढ़ते हैं, यानी कि 3 स्लॉट्स 3-3 घंटे के होते हैं, तो 9 स्लॉट्स आपको मिलते हैं हिंदी को प्रिपेयर करने के लिए, विच इज मोर देन इनफ। और ये प्रिपरेशन कैसे होगा अगेन डिटेल अलग वीडियो में बताऊंगा। हिंदी को प्रिपेयर करने के बाद 20 फेब से लेकर 22 फेब में हम लोग करेंगे मराठी का प्रिपरेशन, ठीक है। अब यहां पे 20, 21, 22 अगेन 3 दिन बस है मराठी के प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। वो कैसे अगेन अलग से वीडियो में बताऊंगा। 22 के बाद 23 को अगर आप देखोगे यहां पे लिखा है LMR, विच सेज दैट लास्ट मोमेंट रिवीजन, ठीक है। 22 फेब तक पूरे 10वीं में 22 फेब तक जितना भी मराठी आपने पढ़ा है, जितने भी मराठी को आपने प्रिपेयर किया है, उसका लास्ट मोमेंट रिवीजन होगा 23 फेब में। बस रिवीजन होगा, उसमें कोई नई चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सारे चीजें गो थ्रू करेंगे और जरूरत अगर है तो कुछ चीजों को लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 24 फेब मराठी के पेपर अटेम्प्ट करेंगे। पेपर अटेम्प्ट करने के बाद इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए 3 से 4 घंटा हम लोग उस दिन निकालेंगे। और उसके बाद 25 से लेकर 27 हम लोग पूरा हार्डकोर इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे मैं कहीं पर भी इंग्लिश के प्रिपरेशन को टाइम नहीं दे रहा था। वाई? बिकॉज यहाँ पर एग्जाम के गैप्स में इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए काफी समय हमें मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 डेज और यहाँ पे देख रहे हो आधा दिन, यानी कि 3.5 डेज इंग्लिश को प्रिपेयर करने के मिल रहा है और 1 दिन इंग्लिश का लास्ट मोमेंट रिवीजन करने के लिए मिल रहा है। 28 को लास्ट मोमेंट रिवीजन होगा इंग्लिश का, और 29 मतलब 1 मार्च को हम इंग्लिश का एग्जाम अटेम्प्ट करने जाएंगे। उसके बाद हिंदी के प्रिपरेशन के लिए 3 से 4 घंटे उस दिन मिल जाएगा, और तुरंत 2 मार्च में हम लोग बैठेंगे लास्ट मोमेंट रिवीजन करने के लिए। अब देखो यहाँ पर आधा दिन
और यहाँ पर 3 दिन, यानी कि 3.5 days आपको हिंदी को प्रिपेयर करने की मिल रहा है, विच इज मोर देन इनफ। और यहाँ पे 2 मार्च में बस रिवीजन होगा, बस रिवीजन होगा। 3 मार्च में हिंदी का पेपर देने के बाद मैथमेटिक्स 1 के प्रिपरेशन के लिए 3 से 4 घंटे का समय मिल जाएगा, और उसके बाद 4 मार्च में लास्ट मोमेंट रिवीजन होगा मैथमेटिक्स का। अगेन ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो समय मिल रहा है प्रिपरेशन को मैथमेटिक्स 1 का, 16 फेब में आपने मैथमेटिक्स छोड़ा, उसके तुरंत बाद मतलब उसके डायरेक्टली बाद 3 मार्च को आप मैथमेटिक्स 1 हाथ में पकड़ रहे हो। यानी कि ये जो 15-16 दिन आपके पास मिल रहे हैं, इसमें मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2 को बहुत बड़ी तरीके से प्रिपेयर आपको जो है वो करना है। यहाँ पे प्रिपरेशन होने के बाद 4 मार्च में लास्ट मोमेंट रिवीजन होगा मैथमेटिक्स का। कैसे होगा वो अलग एक डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा, बट यहाँ पे बस रिवीजन होगा, कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे, कोई नई चीज दिमाग में नहीं डालेंगे। रिवीजन होने के बाद 5 मार्च में एग्जाम अटेम्प्ट करने जाएंगे। आने के बाद अगेन मैथमेटिक्स 2 को प्रिपेयर करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद 6 मार्च में यही मैथमेटिक्स 2 का लास्ट मोमेंट रिवीजन करने के लिए 9 घंटे से 10 घंटे का समय आपको मिल जाएगा। जहां जहां पर भी LMR लिखा है लास्ट मोमेंट रिवीजन, वहां पे उस दिन आपको 9 to 10 आवर्स ऑफ रिवीजन पीरियड मिल रहा होगा, जिसका सही यूटिलाइजेशन करना काफी ज्यादा जरूरी है। ये LMR कैसे होगा वो मैं अलग वीडियो में आपको जरूर बताने वाला हूं। उसके बाद 7th में पेपर दे के आएंगे मैथमेटिक्स 2 का। उसके बाद साइंस के प्रिपरेशन के लिए यहां पर आधा दिन और यहां पर 1 दिन, यानी कि 1.5 डे एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए। तो इन 15 दिनों में अगर साइंस 1 का कुछ टॉपिक या कुछ चैप्टर छूट रहा है तो छूटने दो, बट साइंस 2 का प्रिपरेशन बढ़िया करो, क्योंकि साइंस 1 को यहां पे 1.5 डे प्रिपरेशन का मिल रहा है, और उसको छोड़ के 1 दिन पूरा LMR यानी कि लास्ट मोमेंट रिवीजन का आपको मिल रहा है। साइंस 1 का लास्ट मोमेंट रिवीजन 9th को हो जाएगा, तो 10th को आप साइंस 1 का एग्जाम दोगे, अटेम्प्ट करोगे। आने के बाद साइंस 2 की प्रिपरेशन के लिए वही 3 से 4 घंटा शाम को मिल जाएगा, और अगेन 11th को बैठ के लास्ट मोमेंट रिवीजन करोगे साइंस 2 का। ठीक है, ये साइंस 2 का रिवीजन करने के बाद 12th को साइंस 2 का पेपर दोगे, और उसके आने के तुरंत बाद 3 से 4 घंटा जो समय मिलेगा उसमें आप हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का प्रिपरेशन करोगे। यहाँ पे 15-16 दिनों में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का 1-2 टॉपिक छूट जाता है, 1-2 चैप्टर छूट जाता है तो चलेगा, बट ज्योग्राफी को कॉम्प्रोमाइज मत करना। व्हाई? बिकॉज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस को 1.5 डे ऑफ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन मिल रहा है। यहाँ पे पूरा 1 दिन मिल रहा है, यहाँ पे आधा दिन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी को ज्यादा फोकस करिएगा। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का कुछ 1-2 चैप्टर छूट जाता है तो वो लास्ट में हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। जो ज्यादा डिफिकल्ट है उसको लास्ट में रखना। ठीक है, तो 12th का आधा दिन और 13th का पूरा दिन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का जो भी छूटा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, जो छोड़ा हुआ पार्ट है, उसको प्रिपेयर करेंगे। एंड 14th को सख्त बैठ के हम लोग लास्ट मोमेंट रिवीजन करेंगे, कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद 15th को एग्जाम देने चले जाएंगे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का। आने के बाद अगेन आधा दिन आपको मिलेगा ज्योग्राफी को प्रिपेयर करने के लिए, बस आधा दिन मिलेगा। उसके बाद 16th को बैठेंगे, पूरे दिन में 9 से 10 घंटे में पूरा ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे, जिसमें सारे चीजों को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हो गया, आपके ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, मैप रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, थ्योरेटिकल आंसर्स हो गए, सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। 17th को एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे एकदम बड़ी तरीके से, और इसी नोट पे 10th को हम लोग अलविदा कहेंगे।